हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। जो कि आज का क्लास होने वाला है रीजनिंग का। तो ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस क्लास में रीजनिंग का 10 क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग अच्छा से इसको देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा अपने से, ठीक है। और जितने भी भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड वीडियो इसके पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी आंसर देने की ट्राई कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर वीडियो को रोककर बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में पूछा हुआ। दिया है संबंधित अक्षर या शब्द या आकृति को चुनिए। तो क्वेश्चन में दिया है कैलेंडर तिथि से संबंधित है, वैसे ही बताना है कि ऑप्शन में क्या संबंधित होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले समय घंटा से, यानी कि संबंध बताना है, जैसे कैलेंडर और तिथि का रिलेशन है। परिवहन बस से, कि कोष शब्द से, कि शहर पिन कोड से, बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कैसे ऑप्शन नंबर सी सही होगा उसको हम बताते हैं। देखिए समय बस, यानी कि जो समय होता है वह घंटा से ही मिलकर ना बनता है, उसमें सेकंड भी होता है और मिनट भी होता है, तो ऐसे ना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है कैलेंडर, जो कि तिथियों का संग्रह होता है, यानी कि डेट, डेट से मिलकर क्या बनना होता है कैलेंडर। तो वैसे ही ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, क्या शब्द वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर को देखिए और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो 2 नंबर को देखिए क्या है, DEVIL डेविल को लिखा है लिव्ड। तो आप लोग बताइए ऐसे ही STRAP का संबंध वाट, यानी कि किससे है। ऑप्शन को देखिए और इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम बताते हैं। तो इसमें लिखा है डेविल, यानी कि DEVIL को लिव्ड लिखा है LIVED। तो कैसे लिखा है आप लोगों को देखना है। तो इसको क्या किया आप लोग, यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे फर्स्ट में है तो कहाँ पे आया लास्ट में, यानी कि डी फर्स्ट में है तो लास्ट में आया। और यहाँ पे ई सेकेंड नंबर पे तो इधर से, यानी कि राइट से दूसरे नंबर पे, यानी कि ऐसे ही किया है, यानी कि इसको पलट दिया है। वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रेप को देखेंगे। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे एल है तो आगे आ गया, तो यहाँ पे पी है तो सबसे पहले आगे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पी। अब ऑप्शन को देखेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन में किस में पी है। तो देखिए 2 में है ऑप्शन में आगे पी, और यहाँ पे 2 में, यानी कि सी और डी ऑप्शन में पी आगे नहीं है, तो इसको कट कर दीजिएगा। यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका आप लोग को आना चाहिए। अब देखिए 2 ऑप्शन में देखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि पी ए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को आंसर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग समय ऐसे ही बचा सकते हैं, तभी जाकर मैनेज कर सकते हैं टाइम को। तो देखिए हम जैसे बताएं वैसे ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग लाए होंगे तो सही है, ठीक है। चलिए ट्रिक अच्छा था वो, ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। 3 नंबर देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। 3 नंबर क्या है, 11 संबंध है 5 से, वैसे ही 17 का संबंध बताना है, क्या होगा। तो ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको बताते हैं हम कैसे बनेगा। एक तो तरीका ये हो सकता है, इसको देखिए 5 5 से 11 कैसे बनेगा। तो एक हो सकता है क्या, 5 में अगर, एक सेकंड अच्छा से लिख दें, 5 में अगर 2 से गुणा करते हैं क्या, तो एक 10 होगा, ठीक है। और 10 में एक ऐड करेंगे तब जाकर 11 बन रहा है, ठीक है। तो वैसे ही ऑप्शन को लीजिए और सॉल्व करके अब 17 ले आइए। यानी कि यहाँ पे देखिए पहला 6 को देख रहे हैं, तो 6 दूनी का 12 होता है, 12 एक 13, तो यानी कि ए नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, बी को सॉल्व करेंगे तो 8 गुणे 2 यानी कि 16 हो जाएगा, और एक ऐड कीजिएगा तो 17 बन रहा है। यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, बी ही इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग बी आंसर कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है 8। तो आप लोग बी इसका करेक्ट आंसर लाए हैं तो अच्छा है, ठीक है। नहीं तो देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है। अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 को देखिए और इसको बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 4 नंबर को चलिए हम बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए
दिया क्या है क्वेश्चन में 0.001 संबंधित है 0.001। तो वैसे ही आप लोग को बताना है 0.05 का संबंध 4 ऑप्शन में क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है 0.01 को लिखा है क्या 0.001। तो क्या किया है यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर किया है, ठीक है दोस्तों। तो स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा 0.001। वैसे ही इसको देख लेंगे क्या है 0.05 का स्क्वायर किया, तो आप लोग स्क्वायर करने आता ही होगा। तो क्या हो जाएगा 0. यहाँ पे 2 है तो यहाँ के 0 0 और 25। तो यही आंसर होने वाला है क्या ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है आप लोग को दिख रहा होगा क्या 0.0025। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना मैच कर लीजिएगा। ठीक है अगला देखते हैं 5 नंबर। इसमें आप लोग को आकृति बताना है कि कौन सा मैच करेगा, उसी को ऑप्शन में बताइए आप लोग कि क्या होगा। तो सबसे पहले आकृति पे फोकस करते हैं क्या है इसमें। ठीक है देखिए इसको क्या किया है इस फॉर्मेट में लिखा है, यानी कि आकृति को चेंज करके लिखा है बनाया है कैसे इस फॉर्मेट में। वैसे ही इसको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन देखिए और इसका आंसर देने की ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि राइट से लेफ्ट होता है, यानी कि लेफ्ट से राइट, यानी कि देखिए इस तरह है आकृति तो राइट से लेफ्ट हो गया है। यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये लेफ्ट में है तो इधर हो गया यानी कि राइट में, बाकी ऊपर का सेम ही है। तो आप लोग को एक तो अंदाज़ा लग गया होगा कि लेफ्ट से राइट हो रहा है क्या जो कॉर्नर पे है। तो वैसे ही इसमें देखेंगे ठीक है क्या यहाँ पे देखिए राइट से तो लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे राइट में है तो यहाँ इधर हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं और उसको अब एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले नीचे तो होगा ना ये जो है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी सब ऊपर है तो उसको देखते हैं क्या होगा। अब देखिए आकृति को मैच कीजिए और सबसे पहले देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। अब देखिए ये जो है दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज बन रहा है। तो मिरर इमेज में क्या होता है लेफ्ट का राइट हो रहा है, तो वैसे ही इधर का ये तो होगा नहीं, आप लोग को दिख रहा है सेम टू सेम है तो कभी भी मैच ना करेगा। अब बच गया क्या ऑप्शन नंबर ए और डी, ऐसे ही एलिमिनेट करके बनाइएगा। तो ये देखिए बीच का जो लाइन है वो कभी भी जब मिरर आप लोग रखिएगा तो उसके विपरीत ही होता है, तो सेम टू सेम तो होगा ना, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। अब बच गया क्या ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहीं आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। देख लीजिए टाइम तो लग रहा है लेकिन आप लोग को फुल्ली समझ में आया है। ऐसे ही एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा ये 5 नंबर प्रश्न। अगला देखते हैं 7 नंबर, यानी कि 6 ही है, टाइपिंग मिस्टेक से क्वेश्चन का नंबर 7 लिख दिए हैं। ठीक है अब देखिए ये डाइस का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर देने की जल्दी से बताइए आप लोग आंसर वीडियो को पॉज करके। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है एक पासे में 4 रूप दिखाएंगे तो उसको बताना है कि 3 के विपरीत यानी कि कौन सा फलक होगा। ऑप्शन देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, दो कोई सा भी डाइस लीजिए और उसके विपरीत देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम डाइस लेते हैं ये वाला जो और ये वाला, ठीक है, और इसके विपरीत हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले इसको लेते हैं 5, लिख लीजिएगा डाइस 1 जो ए वाला है, इसमें हम नंबरिंग दे रहे हैं। इसको 2 मान लीजिएगा, इसको 3 और इसको 4। तो सबसे पहले हम 1 वाला देख रहे हैं डाइस और 2 वाला डाइस। अब देखिए 5 लिए हैं, 5 के बाद क्या है राइट साइड से लीजिएगा क्लॉकवाइज। ठीक है ऐसे आता है क्लॉकवाइज, आप लोग को पता होगा घड़ी की दिशा की तरफ। तो 5 हो गया और 6 हो गया। 6 के बाद क्या है, एक सेकेंड दिखना रहा है, 6 के बाद है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा। अब देखिए डाइस 2 से कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों, डाइस 2 से ऐसे ही लेंगे क्या। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डाइस 2 जो डाइस 2 है उसमें देखिए 5 इसके विपरीत है, कभी भी सेम दिखे तो उसके नीचे ही लिख लीजिएगा डाइस 2 के कंपेयर में। अब देखिए इसमें क्लॉकवाइज ही कभी भी देखा जाता है, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा 3 और 3 के बाद 6।
तो अब देखिए 5 से 5 मैचिंग कर लिया, यानी कि 5 के विपरीत इसमें 5 ही है। और यहाँ पे 5 के बाद क्या है, सेकेंडा इसमें 3, तो 3 लिख लीजिएगा इसके आगे। 3 के बाद 6, जो कि हम गलत बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 6 है, और 6 के विपरीत ऐसे मत कीजिएगा, जो सेम सेम है उसके विपरीत सेम ही होता है, तो 6 हो जाएगा। और जो बचा उसके विपरीत क्या है, जो 3 बचा है यहाँ पे, वो 3 हो जाएगा। हम जैसे गलती किए हैं वैसे मत करना दोस्त, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 बन रहा है, तो आप लोग को 2 ही डाइस लिए हैं तो आंसर आ गया। तो आप लोग भी ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 4 आ रहा है इस 3 के विपरीत। तो आप लोग क्या 3 सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 4 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अगला देखते हैं अब। अगला 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए और इसमें बताइए कि क्या सही आंसर होगा। तो आप लोग को ट्रायंगल बताना है कि कितने हैं इस आकृति में, यानी कि त्रिभुजों की संख्या बताना है नॉर्मली सा। आप लोग को कितना दिख रहा है इसको बताइए जल्दी से। देखिए जो सबसे पहले आप लोग का ट्रिक क्या होता है उसको देख लीजिएगा। इसमें देखिए जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे आकृति अगर दे दे तो इसमें क्या होता है, 3 त्रिभुज होता है, यानी कि 3 ट्रायंगल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 ट्रायंगल है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ये 3 ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें भी 3 ट्रायंगल हो गया, ओके। अब एक देखिए 3 के बाद यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, 6 हो गया, एक ये हो गया 7, ये 8। अब देखिए दोस्तों गहरी निगाहों से आपको न देखिएगा कि आंसर क्या होगा। और भी 3, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, इसको ऐड कीजिए 6, ठीक है। और एक 7 और एक 8, यानी कि प्लस में 2 कर दीजिए, 8 हो गया। और इसके बाद भी और है, यहाँ पे देखिए जो कलर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि एक ये हो गया, आप लोग को दिख रहा होगा लाइनिंग, ठीक है। ये 7 हो गया एक, और इसके विपरीत आ जाइए, एक ये वाला देखिए 8, ये तो 8 हो गया, ये 9 हो गया, देखिए एक सेकंड, 9 जो ये वाला, और इसके बाद ये 10, ठीक है। तो +2 और कर दीजिए, यहाँ पे 10 हो गया। इसके बाद भी और भी त्रिभुज बन रहे हैं जो कि इसके विपरीत है। आप लोग ये देखिए, कलर तो चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर रहे हैं, और तब देखिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर जो ट्रायंगल है ये वाला, और फिर से ना इसके विपरीत भी है ये 12 नंबर, यानी कि टोटल और 2 ऐड कर लीजिए तो कितना त्रिभुज बन रहा है, 12। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट कीजिएगा, जो कि इसका ट्रायंगलों की संख्या हो जाएगी 12, ठीक है। अच्छा से ऐसे ही काउंट कीजिएगा, आप लोग को अच्छा से समझ में 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं। अब 9 नंबर को देखिए और इसका आंसर दीजिए। पढ़िए क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसमें इंडस्ट्री शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश किया है, एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज कर लें। देखिए अब सबसे पहले आप लोग पूछा है इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्री वर्ड है उसके प्रयोग से ऑप्शन में नहीं बनाया जा सकता है, उसी को बताना है आंसर में, ठीक है। तो एक सेकेंड देखिए, ऑप्शन को देखिए 4, ठीक है। ऑप्शन 4 जो दिया है, जो कि 4 ऑप्शन दिया है उसको देखिए, और इस इंडस्ट्री में देखिए। तो एक सेकेंड हम इंडस्ट्री को लिख दें, इंडस्ट्री को लिख दे रहे हैं जिससे आप लोग को और भी अच्छे से दिख सके। तो इंडस्ट्री को देख लीजिए और ऑप्शन को देखिए कि ये जो जितना भी इंडस्ट्री में वर्ड यानी कि अक्षर दिख रहे हैं वो ऑप्शन में है, अगर ना है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए ही चेक कर रहे हैं, क्या है ऑप्शन में, पढ़िए TURN। अब देखिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री दिया है इसमें टी आप लोग को नज़र आ रहा है, बताइएगा। तो आ रहा है, ठीक है, टी भी आ रहा है, यू आ रहा है, यहाँ पे देखिए यू, तो यू भी आ रहा है, आर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आर भी आ रहा है, यन दिख रहा है तो यन, यानी कि ये तो बन सकता है। तो हम लोग को पूछा क्या, नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ये तो ना होगा। आगे देखिए बी में क्या है, DUST। तो देखिए डी भी है, यू भी है, यस भी है, टी है, यानी कि ये भी आंसर यानी कि मैच कर रहा है, लेकिन पूछा क्या है, नहीं है, तो अब इसको भी छोड़ दें। सी में देखिए, अब सी ऑप्शन में क्या है, STORY। अब देखिए यस भी है,
यस के बाद टी भी है, ओ इसमें दिख रहा है इंडस्ट्री में, आप लोग देखिएगा ओ तो कहीं भी ना है, तो ये नहीं बनाया जा सकता है। जो अक्षरों का प्रयोग करके शब्द है स्टोरी नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इसमें ओ है और इसमें ओ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ चुका होगा 9 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए दोस्त और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये तो अभी 9 और प्रश्न है जो कि नंबरिंग में गड़बड़ है, तो 9 नंबर का आंसर फिर से दीजिए। 9 ही नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बताइए। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। यदि गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ प्लस तथा सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, प्लस का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। देखिए यहाँ पे भाग होना चाहिए, यहाँ पे भाग ही है। ठीक है, उसमें दिख ना रहा है, तो भाग का अर्थ हो गया प्लस और प्लस का अर्थ है गुणा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्या है 16, और क्वेश्चन में पूछा दिया क्या है गुणा का अर्थ, यानी कि गुणा का अर्थ यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस हम लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे ही करते हैं सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पे भाग है दोस्त। ठीक है, भाग के जगह पर प्लस आंसर प्लस दिया है क्वेश्चन में, तो प्लस के बाद 5 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस को चेंज करके क्या बताया गया है गुणा के रूप में। ठीक है, तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पे लिख ले रहे हैं गुणा 3 और बराबर में आप लोग को आंसर देना है। तो चलिए देखिए अब इसको आंसर दीजिए। सबसे पहले कोष्ट में है तो कोष्ट का हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या 16 माया से 5 घटाइए तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 5 गुणे 3। अब देखिए सबसे पहले बुडमास का नियम क्या बोलता है कि भाग हो गुणा हो, उसके बाद जोड़ तब घटाओ। तो सबसे पहले गुणा का काम करेंगे, गुणा का क्या हम काम करके प्लस, यानी कि 5 तय का 15। अब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 26। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन में क्या दिख रहा है डी ऑप्शन इसका सही दिख रहा है। ठीक है, जो कि 26 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। तो आप लोग डी आंसर लाए हैं, यानी कि 26 आंसर तो सही किए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो ऐसे ही अगर आप लोग वीडियो में क्वेश्चन अच्छा लेकर ही आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर। देखिए 10 नंबर क्या है, 10 नंबर को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सेम टू सेम 9 नंबर प्रश्न था वैसे ही है। एजुकेशन लिस्ट, यानी कि निष्ठ के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। उसमें पूछा था नहीं बनाया जा सकता और इसमें पूछ रहा है बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए और बताइए। ऑप्शन को देख के सबसे पहले इसका आंसर दिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, DUKE। सबसे पहले देखिए कि है कि ना है। देखिए यहाँ पे डी है, डी भी दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, के देखिए यहाँ पे के एजुकेशन निस्ट में के दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा है ना, तो ये तो कभी ना बनेगा। अगला देखते हैं बी में। बी में क्या है DR, यानी कि डी भी है आर है, तो आर देखते हैं। आर इसमें है एजुकेशन निस्ट में, कभी भी आर आप लोग को ना दिख रहा है तो ये भी ना होगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर अब सी की तरफ बढ़ते हैं। सी में देखिए कि क्या मैच कर रहा है सब। तो देखिए CAU, सबसे पहले सी भी है इसमें, ए भी है, यू भी है और टी तो दिख ही रहा है, आई भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है और एन भी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है जो कि कॉजन वो सब में इसमें भी है, यानी कि एजुकेशन निस्ट है उसमें दिख रहा है, यानी कि पूरा दिख रहा है जो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। तो देख लीजिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं किस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट करके, और ऐसे क्वेश्चन को तो और कोई तरीका ना है बताने का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग 10 क्वेश्चन मेरे साथ भी सॉल्व किए होंगे ईमानदारी से और अपना भी आंसर देते आए होंगे। तो देखिए मेहनत तो लगता है ऐसे वीडियो लाने में, तो प्लेलिस्ट बनाए और भी वीडियो है तो जाकर देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास ऐसे ही रीजनिंग के प्रश्नों के लिए शेयर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।